इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जीतने के चांसेस 99% से बढ़ जाएंगे किसी भी चीज़ में। सी, इंसान रियलिटी में तब जीतता है जब उसका रियलिटी का मॉडल रियल रियलिटी के मॉडल से सबसे ज़्यादा अलाइंड होता है। व्हेन यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि किस दिशा में जा रहा है और हम वहाँ पर मूव कर सके, सही समय पर सही डायरेक्शन में मूव किए, देन यू गोना बी सक्सेसफुल। गलत दिशा में मूव करते रहे, भले ही राइट एनर्जी लगाते, देन यू विल लूज आउट योर ईयर्स। ये मेरे साथ हुआ एंड दैट इज वाई टुडे माय पर्पस इज टू प्रोवाइड क्लैरिटी टू स्पेशली टीन्स, यहाँ तक कि लाइक 15 से 30 साल तक के एज के लोग भी, बिकॉज व्हेन यू आर इंडल्ज्ड इन दोज एंट्रोपीज समझ में नहीं आता है। सी, बहुत एक फेमस कहावत है, हिस्ट्री ना इंसानों का ह्यूमन लैब है, इंसानों का केमिस्ट्री लैब है। जैसे केमिस्ट्री लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे ही हिस्ट्री ह्यूमंस का लैब है। इतिहास में आप जाकर देख सकते हैं कि इंसानों ने हमेशा से कैसे रिएक्ट किया है। फ्यूचर में कुछ अलग नहीं होने वाला, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा सेम रहती है। जो लोग पहले जंग करके लड़ते थे, कंपटीशन करके लड़ते थे, दुनिया को कॉन्कर करते थे, वैसे ही आज भी हो रहा है। जस्ट दैट आज कोई तलवार लेकर नहीं लड़ रहा, आज कॉन्कर के दूसरे मेथड्स हो चुके हैं, सम बाय पावर, सम बाय मनी, सम बाय फेम, बट इवेंचुअली सेम ही है, क्योंकि कुछ पाने की लालसा, ग्रेटेस्ट बनने की एक चाहत, इंसान फंडामेंटली सेम तरीके से ऑपरेट करता है। एंड वंस यू स्टार्ट टू एनालाइज हिस्ट्री, योर लाइफ चेंजेस। तुम हिस्ट्री में वो सारे पैटर्न्स देख सकते हो जो हुए हैं, और जो हुआ है हाईली लाइकली वही आगे होगा, अनलेस देयर इज कंप्लीट कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी जो एक ऐसा रैंडम इवेंट हुआ जिसको तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। समथिंग लाइक कि एरोप्लेन से जा रहे थे, एरोप्लेन ही क्रैश हो गया। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस थिंग। बट इसके अलावा, कैटास्ट्रॉफीज के अलावा, तुम सारी एंट्रोपीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड दैट इज वाई तुम्हारी 15 साल से लेकर उम्र से लेकर स्पेशली 30 साल तक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब तुम्हें क्लैरिटी सीख करनी चाहिए कहीं से भी। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ग्रोइंग अप? मेरे साथ भी थी टू द पॉइंट, जब तक मैंने सुधारा नहीं, लेकिन जब तक सुधारा तब तक मेरे 8 साल चले गए। आई लॉस्ट माई टाइम। वो अलग बात है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स मेहनत करके आई बिल्ड इट ऑल अगेन, लाइक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, माई हेल्थ, दिस यूट्यूब चैनल, माई ओन। आज आई एम प्रेटी लिविंग अ डिसेंट लाइफ। तो सुनो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब है जब तुम यंग हो, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है पीछे देखने का। लोग मुझसे कॉल्स पर पूछते हैं कि शांग भाई, हमने भैया कॉल तो ले ली, अब आप ये बताओ कि हमें ये क्या, मतलब कब तक क्लैरिटी लेनी है। पहली बात तो ऑनेस्टली लाइफ में जब तक तुम्हें फायदा दे रही है, सक्सेसफुल वैसे भी 0.1% लोग होते हैं। अगर उस सक्सेस का परसेंटेज 0.1 से, कोई भी तुम्हारा कोई भी मेथड, कोई भी किताब, कोई भी इंसान 0.1 से 0.2 कर रहा है, कर लेना चाहिए। आई रिमेंबर देयर वाज दिस ब्रो इन इंटरेक्शन कॉल। वो भाई कहता कि मैं ना स्टडी टेबल उसको लाइक 8 घंटे सॉलिड पढ़ रहा था, एंड ही वाज लाइक कि मैं स्टडी टेबल क्या बढ़िया वाला खरीद लूं। आई सेड व्हाई नॉट ब्रो, मतलब तू अब वो इस चीज का गिल्ट ले रहा है कि कहीं मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं इस पे नहीं पढ़ पा रहा, मैं एक बहाना बना रहा हूं ताकि मैं कम पढ़ूं, कि जब तक टेबल नहीं आएगा तब तक नहीं पढ़ूंगा। लाइक भाई नहीं 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 नहीं, अब तू 8 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहा है। अगर तेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, बेटर बाय अ न्यू चेयर, बाय अ न्यू टेबल, हो सके तो एक स्टैंडिंग टेबल भी खरीद। बिकॉज एनीथिंग जो तुम्हें सक्सेस ऑलरेडी सक्सेसफुल बहुत कम लोग होने वाले हैं, उसके भी अगर कोई 0.1 से तुम्हारा परसेंटेज बढ़ा रहा है, 0.2 कर रहा है, सीक दैट थिंग। और जब आप यंग होते हैं, यंग एज में, आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होते पीछे देखने वाले। जब मैं 8 साल कंप्लीटली हारता रहा, और थैंकफुली आई हैड लाइक ई कॉमर्स बिजनेस ऑल्सो, कि मुझे सोचने का समय मिला जीवन के बारे में। कंप्लीटली स्टक भाई, इतने फंसे पड़े हैं कि मतलब पता है कोई लाइफ में इशू हो जा रहा है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, मैं ना मतलब फंस जा रहा हूं। मेरे को लग रहा है क्यों नहीं सुलझा पा रहा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, और जब तक वो खत्म नहीं हो रहा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लाइक माई लाइफ वॉज लिटरली गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दोज इशूज। मैं सोचता था जल्दी से कोई भी इशू हो गया ना, जल्दी से जाके इसको सुलझा लूं, जल्दी जाके सुलझा लूं। उसमें घूमते 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 8 साल निकल गए, ना घर के इशू सुलझे, ना बाहर के, ना रिलेशनशिप के। पता लगा एंड में मैं ही डिप्रेस्ड हो गया। जब मैंने अपने पैटर्न्स देखने शुरू किए कि यार हुआ क्या ऐसा, व्हेन आई वाज दिस वर्कोहोलिक पर्सन जो हमेशा से चाहता था महान बनना, मेहनती भी था, मेहनत भी करता था, ग्राइंड भी करता था, ऐसा कैसे हुआ कि आई केप्ट ऑन फेलिंग, और फिर रीजन एक ही मिला, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आप यंग एजेस में होते हैं, स्पेशली जब आप 15 से 30 तक होते हैं, आपके पास पास्ट में देखने के रेफरेंस पॉइंट्स ही नहीं होते। एक तुम बड़े आदमी, मोस्ट ऑफ द लोग, वैसे तो क्लैरिटी की तब भी जरूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट मोस्ट ऑफ द लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने पास्ट को देखते हैं तो उसी से एक फ्यूचर अपना अलाइन कर लेते हैं। बट जब आप छोटे होते हो, पहली बात तो आपका पास्ट आपके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं था। मे बी आपने पास्ट से कुछ ऐसे बिलीफ्स ले लिए। कॉल्स पे आते हैं बच्चे, दे टॉक किया, हमारा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हैम्पर हो रखा है। क्यों? बिकॉज पास्ट में पेरेंट्स ने कह रखा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पास्ट में पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार हमें तो अच्छी नहीं लगती, हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें तो लड़का चाहिए तो लड़की होगी, एटसेट्रा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो एक तो हमारा पास्ट हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। दूसरा सबसे फ्लॉ बड़ा क्या है कि हम उस पास्ट से अब सीख भी रहे हैं।
और तीसरा क्या, हम जिस दिशा में आगे मूव कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए देखना, हमें पास्ट चाहिए जो अपने आप में फ्लॉड है, और फिर दूसरी चीज हमने उससे सीखा हुआ है। कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। इसका मतलब पता है क्या, तुम एक अंधेरे में तीर मार रहे हो, तुम्हें उजाला ही नहीं है, एंड क्लैरिटी इज दिस उजाला। ऐसे तुम जीतते हो व्हेन यू स्टार्ट टू काइंड ऑफ एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑलरेडी, कि पास्ट में ऐसा हुआ है इसलिए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और तुम्हें सारी गलतियां करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले इंसान नहीं हो जो दुनिया में जी रहा है, पीपल हैव कमिटेड मिस्टेक्स। मैं पूरा चैनल ही इस चीज पर बेस्ड है यार, यही देख लो, नॉट सेलिंग कॉल्स, यही देख लो, योर लाइफ विल चेंज। तुम अकेले नहीं हो जो जीवन जी रहा है। सीक क्लैरिटी, थोड़ा हम्बल डाउन हो। हिस्ट्री ह्यूमंस का लैब है लिटरली, तुम जान सकते हो ये हुआ तो ये हुआ तो क्या होगा, अनलेस इट इज लाइक कैटास्ट्रॉफी। देन सेकंड, अब तुम्हारे पास पैरालिसिस है भाई टू मेनी ऑप्शंस का। जिस तुम दुनिया में रह रहे हो वहां तुम्हें पता है ऑप्शंस कितने हैं। तुम्हारे माँ बाप के जमाने से आज ये जमाना बहुत बदल चुका है, हर दूसरे दिन एक न्यू एआई आ रहा है। तुम कैसे करोगे इसमें compete, जहां तुम ऑलरेडी लड़ रहे हो अपने एडिक्शन से। और ये तो चीजें भी ऐसी हैं यार, आप कितनी भी साइंटिफिक हो जाओ, कितना भी अचीवमेंट कर लो, जब रिलेशनशिप का इशू फंसेगा तो तुम्हारे को कंज्यूम कर ही जाएगा वो, अनलेस यू हैव लाइक लिटरल क्लैरिटी, व्हिच डेफिनेटली आई डिड नॉट हैड बैक देन। तो अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, और हर चॉइस के साथ एक एंजाइटी तुम्हारी ट्रिगर होती है। एंजाइटी इसलिए नहीं होती क्योंकि तुमको पता है कि तुम फेल हो जाओगे, एंजाइटी इसलिए होती है बिकॉज यू हैव मल्टीपल पाथवेज। एक इंसान को डेजर्ट में छोड़ दो वर्सेस एक ऐसे रास्ते पे छोड़ो जहां दो रास्ते जा रहे हैं। डेजर्ट में ही विल बी लिटरली प्रोड्यूसिंग कॉर्टिसोल इन हिज ब्रेन, क्योंकि अनलिमिटेड दिशाएं हैं जहां से उसको दिशा मिल सकती है, मेन बाहर निकलने का रास्ता अनलिमिटेड तरीके हैं वो पूरे। अगर डेजर्ट में है बीच में तो उसकी एंजाइटी ऑल टाइम हाई होगी। एंजाइटी तुम्हारी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होती है, और जब तुम फंस जाते हो तब क्या होता है, तुम्हारे पास डायरेक्शन ही इतनी ज्यादा होती है, मैं ये करूं पर मुझे तो ड्रॉप भी करना है, पर मैं पढ़ना भी चाहता हूं, कहीं मुझे गिल्ट तो नहीं होगा, मैं 3 टायर कॉलेज में चले जाऊं, मेरा ऐसा होगा। मैं डील करता हूं इन प्रॉब्लम से, मुझे पता है। एट दैट टाइम यू नीड क्लैरिटी, अपने दिमाग से नहीं निकल सकते तुम, यू नीड क्लैरिटी, कहीं से भी लो फर्क नहीं पड़ता। But why clarity is the most important thing? Because you lose time and your mental consciousness is in that. And then the hidden cost of confusion, ट्रायल एंड एरर का सबसे बड़ा कॉस्ट स्पेशली तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे जाता है। जब तुम हारते रहे। कॉन्फिडेंस एक ऐसी करेंसी है जिसके थ्रू तुम दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है। बट बार बार हारने पे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। हुआ था मेरे साथ भी। एंड देन रैंडम यूट्यूब वीडियोस डोंट सॉल्व इट। लोग तुम्हारी इसी कंफ्यूजन पे, इसी इनसिक्योरिटीज पे कैपिटलाइज करेंगे। चांग भाई क्या कर रहे हो, यू ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी कॉल। भाई मैं तो फिर भी ऐसे बना रहा हूं। देयर आर सो मेनी सेल्फ हेल्प वीडियोस दैट डोंट इवन हेल्प। मैं देखता था, मेरा समय गया इसीलिए। आई एम टेलिंग यू, योर इश्यूज आर पर्सनल टू यू। स्टॉप आउटसोर्सिंग देम टू रैंडम यूट्यूब वीडियोस। इशू लिखो, देन सीक क्लैरिटी ऑन दैट इशू। highly emphasizing, you lose out on your ears. So this is the reason why clarity is the most important thing, especially in your like 15 to 30 age tak. Thank you for watching.